नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिर से ननद भौजाई की लड़ाई शुरू हो गई है। ननद भौजाई से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की। इन दोनों के ननंद भाभी वाला रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन कभी भी मिठास नहीं दिखाई दी। दोनों हमेशा सोशल मीडिया पर लड़ती हुई ही नजर आई। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब दशरथ मांझी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी को दशरथ की जगह जीतन राम मांझी कह दिया था, जिसके बाद तेजस्वी की खूब किरकिरी हुई। जीतन राम मांझी ने यह कहा कि लगता है रात का नशा उतरा नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं ने ब्लड टेस्ट और डोप टेस्ट तक की बात कर दी थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य बचाव में आई थी और ये कहा था कि कहीं बीजेपी वाले श्रेयसी सिंह वाले नशे की तो बात नहीं कर रहे हैं। श्रेयसी सिंह वाले नशे से आपको बता दें कि इनका मतलब ये है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्रपति कह दिया था। और बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण, उनका नाम बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, इमरजेंसी के हीरो हैं, उनको उन्होंने जन प्रकाश नारायण कह दिया था, जिसके बाद उनकी खूब तू तू हुई। उसको लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था। हम आपको सबसे पहले वो भी बता देते हैं। रोहिणी ने लिखा कि कहीं बीजेपी की श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नहीं किया था प्रतिपक्ष के नेता। बीजेपी की श्रेयसी सिंह पर बोलने की औकात नहीं है सामंतियों के इस गुलाम जीतन राम मांझी की। सम्मान उम्र देखकर नहीं, आचरण को देखकर दिया जाता है। पिता की उम्र का होकर भी घटिया हो वह आदर के लायक नहीं होता, यह रोहिणी आचार्य ने लिखा था। और अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट आया है दीपा संतोष मांझी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि अरे बहन रोहिणी आचार्य, अब बोलना जरूरी हो गया है। सोचा था तुम पर अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंगापुर से ज्ञान कुछ ज्यादा ही आ रहा है इधर फिर से तुम्हारा, इसलिए जरा जवाब दो। यही तेजस्वी है ना जिसने पिता लालू जी को जब किडनी की जरूरत पड़ी तो आपने अपनी किडनी देकर बेटी होने का फर्ज निभाया। तब पूरा देश आपकी कुर्बानी की तारीफ कर रहा था, लेकिन बाद में आपने खुद जो आरोप लगाए उनमें कहा कि इसी परिवार में आपको अपमानित किया गया, आपको परिवार से अलग होने के लिए मजबूर किया गया और आपकी कुर्बानी तक पर सवाल खड़े किए गए। यही तेजस्वी है ना जिनके बारे में आपने खुद सार्वजनिक रूप से कहा कि संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने आपको परिवार से बाहर कर दिया। यह आरोप मेरा नहीं है, आपका है। फिर आज आप उन्हीं लोगों के राजनीतिक बचाव में क्यों खड़ी हो जाती है? यही तेजस्वी है ना जिनकी टीम और करीबियों की भूमिका को लेकर आपने चुनाव के बाद सवाल उठाए थे। आपने यहां तक सवाल किया था कि जब चुनाव की रणनीति और नियंत्रण सब कुछ उन्हीं लोगों के हाथ में था तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आज स्थिति देखिए। आपके अपने आरोपों और परिवार के भीतर के विवादों के बावजूद तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी परिवार में किसकी कुर्बानी याद रखी जाएगी और परिवार में किसे ताकत मिलेगी, इसका फैसला भी वही लोग करेंगे जिन पर आपने सवाल उठाए थे। तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया गया। परिवार में एक एक करके रिश्ते टूटते गए और पार्टी पर नियंत्रण का दायरा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमटता गया। यह सवाल अब सिर्फ परिवार का नहीं, आरजेडी की राजनीतिक संस्कृति का भी है। बहन, किसी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने ही रिश्तों, अपने ही सम्मान और अपने पुराने सवालों को भूल जाना समझदारी नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने खुद इतने गंभीर सवाल उठाए, आज उसी के बचाव में खड़ा होना आखिर किस मजबूरी का नाम है? और एक सवाल का जवाब तो जरूर दीजिएगा, क्या तेजस्वी यादव आपको कभी आरजेडी में कमान सौंपेंगे? क्या आपको पार्टी में अपने बराबर की राजनीतिक ताकत देंगे? क्या आपको नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर किसी और के लिए अपने ही सवालों को क्यों दबा रही हैं? राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान विरोध नहीं करता, कभी कभी इंसान अपने ही गलत फैसलों से कर लेता है। और बहन, इतिहास गवाह है, जिस घर में रिश्तों की कीमत सत्ता से कम हो जाए वहां अंत में कुर्सी को किसी एक के पास ही रहती है, लेकिन परिवार और संगठन दोनों बिखर जाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आपके भ्राता नशा करते हैं? अगर नहीं तो आप पूछिए उनसे कि सार्वजनिक मेडिकल जांच के लिए तैयार है वो?
करेंगे सामना मेडिकल चेकअप का, है हिम्मत तो बोलो। तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट दीपा मांझी की तरफ से लिखा गया। संतोष मांझी की पत्नी हैं, विधायक हैं और इन्होंने रोहिणी आचार्य को करारा जवाब दिया है। सवाल खड़े किए हैं कि जिस परिवार पर और जिस तेजस्वी यादव पर, जिस भाई पर आपने गंभीर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आपको परिवार से अलग होना पड़ा, आपको पार्टी से अलग होना पड़ा, आज उनके ही बचाव में क्यों खड़ी हुई हैं। और अंत में सवाल तेजस्वी यादव से भी किया गया है कि तेजस्वी यादव नशा करते हैं या नहीं, क्या वो सार्वजनिक तौर पर मेडिकल जांच के लिए तैयार हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं और जीतन राम मांझी को दशरथ मांझी कह देना तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। हर जगह से निशाने उन पर साधे जा रहे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इन तमाम बातों का जवाब देते हैं या फिर इसे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।